इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी। 22 से 27 दिसंबर तक कागजात जमा करवाए जा सकते हैं। 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक जांच पड़ताल होगी। इंडोनेशिया के सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशियन सदर मुदब्बिर रहनुमा हैं। मेडिकल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। हमने बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत की। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे। इंडोनेशिया की हुकूमत और अवाम ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेज़बानी और इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान की फिजाई हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। गजा के मामले पर हमने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। हमने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुआहदों और MOUs का तबादला किया। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। इंडोनेशिया के सदर अबोव सोबियांतो का तारीखी दौरा। पाकिस्तान PM हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफिया किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशियन सदर का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। इंडोनेशियन सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लान में पौधा लगाया और दुआ की। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़दा तकरीब में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान आला तालीम के शोबे में ताउन, तारीखी दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड महफूज बनाने, मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और सेहत के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्तों समेत दीगर मुआहिदों की दस्तावेज़ात का भी तबादला किया गया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अहम इजलास। CTD के 186 डिटेक्टिव्स को 638 मुस्तकिल फील्ड ऑपरेटर्स में तब्दील करने की मंजूरी। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम की मंजूरी। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि फील्ड ऑपरेटर्स साइबर पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और फील्ड ऑपरेशंस अंजाम देंगे। इजलास में 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद तरक्याती मंसूबा बहाल करने का फैसला किया गया। 4 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से जिले सतह पर CTD की तौसी की जाएगी। CTD की गाड़ियों, असला और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का ABN न्यूज़ का दौरा। चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान और CEO मोहसिन बिलाल खान ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ABN न्यूज़ ने जिम्मेदाराना सहाफ़त की बेहतरीन मिसाल कायम की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ABN न्यूज़ की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फैसल मुमताज़ राठौर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को विरसे में बहुत से चैलेंजेस मिले। साबिक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। बुनियादी मसाइल खुसूसन सेहत और तालीम तरजीहात में शामिल हैं। एक्शन कमेटी जो मुतालबात AJ की हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं उन पर काम हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन से बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर शदीद शोरिश है। पूरे निज़ाम को पीछे धकेला जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। PTI वालों को गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं आता, ऐसा कहना था बैरिस्टर दानियाल का। उनका यह कहना था कि PTI वाले गालम गलोच की सियासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर शदीद शोरिश है। पूरे निज़ाम को पीछे धकेला जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत बेहतर नहीं होगी। KP जलसा, गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की गई। PTI अपने रवैये पर नजरसानी करे। पाकिस्तान ऐसे रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। बानी PTI ने बातचीत को सियासत से निकाल दिया। बानी PTI ने मासवाए सियासी इंतकाम। मानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। अडियाला जेल के करीब गोरखपुर और दागल के मकाम पर दुकानें, मार्केट्स और पेट्रोल पंप्स बंद करवा दिए गए। मुल्का आबादियों में कायम तालीमी इदारे भी बंद। जेल के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। पुलिस की इजाफी नफरी तयनात। जेल के बाहर कंटेनर्स और ट्रक खड़े कर दिए गए।
IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان نے سیلاب کے باوجود IMF پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان کی معاشی سمت درست ہے، پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام کے اہداف بھی حاصل کر لیے۔ پاکستان کو 1 ارب 29 کروڑ ڈالر فوری طور پر منتقل کیے جائیں گے۔ موجودہ قرض پروگرام سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے، ٹیکس آمدن اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا، زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان کو معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا۔ نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرامز کے تحت پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی رقم 3 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ IMF کے استجراء پر وزیراعظم شہباز شریف حکومتی معاشی ٹیم سے خوش، کہا اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات و اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بھولتا ثبوت ہے۔ نئی قسط کا اجراء اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی سمت میں گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا، جس کے لیے سب نے مل کر قربانی دی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قرضوں سے مکمل نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا۔ پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی، بدعنوانی میں پولیس کا پہلا نمبر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے شفافیت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ 66% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ 60% شہریوں کے مطابق IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنا معاشی استحکام میں مددگار ثابت ہوا۔ 43% شہریوں نے قوت خرید میں بہتری محسوس کی۔ 57% اب بھی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ نصف سے زائد عوام نے ٹیکس چھوٹ یافتہ اداروں سے شفافیت اور احتساب کا مطالبہ کیا۔ ٹینڈرنگ اور عدلیہ کے شعبے نمایاں رہے۔ پاکستان میں 80% آبادی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں۔ واٹر ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ انکشاف رپورٹ کے مطابق پانی کے نظام میں گورننس کے لیے آئندہ 10 برسوں میں 35 سے 42 ارب ڈالر کی ضرورت۔ پاکستان میں فی کس پانی کی مقدار میں 2400 کیوسک میٹر کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پینے کے لیے صاف پانی کی عدم دستیابی کے باعث بیماریوں کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پانی کے مخالف بہاؤ اور انفراسٹرکچر کے چیلنجز کے باعث پاکستان کے دریاؤں کے نظام کو خطرہ ہے۔ دیہی علاقوں میں تاحال پانی کی سپلائی غیر مؤثر اور نگرانی کا عمل متاثر کن نہیں۔ پاکستان میں زراعت، صنعت اور انرجی شعبے سمیت تمام شعبوں کا پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ اداروں کے درمیان شراکت داری، تکنیکی کیپیسٹی اور مالیاتی پلاننگ نہ ہوئی تو مزید واٹر سیکیورٹی کو خطرہ بڑھے گا۔ کی اطلاع نہیں۔